अब हम बात करेंगे मार्केट प्राइस के बारे में। हम फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, हम बेसिक प्राइस के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट प्राइस के बारे में। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट at which goods or commodities are made available to the general consumer for sale. MRP पढ़ा है आपने कभी? That is, ठीक है, ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर गुड्स और कमोडिटीज जनरल कंज्यूमर के लिए सेल किए जाते हैं, ऐसा अमाउंट जो हम MRP देखते हैं ना कि हाँ ये 100 रुपये, दैट इज मार्केट प्राइस। उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं जनरल भाषा में, सेल। ठीक है, this total cost is inclusive of the production cost right from the purchase of raw material to worker wages, input prices, rent, interest, profit etc. सब कुछ इंक्लूड करने के बाद बनती तो चीज 10 रुपए की ही है, फैक्ट्री से तो 10 रुपए की आती है। उसके बाद जब चीज 10 रुपए की आ गई, ठीक है, MRP लगाने के से पहले वो सारी चीज कैलकुलेट हो जाती है। कई चीजों पे देखो MRP नहीं होती है, वो कितने भी किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, कितनी भी चीज के भाव के हिसाब से हमें सेल करते हैं। लेकिन क्या आप MRP से ज्यादा किसी को पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। अगर किसी चीज पे MRP 200 है, ठीक है, और आपने उसने आपसे 210 रुपए भी मांग लिए, तो आप बोलोगे ना कि भाई MRP तो 200 रुपए है, ठीक है, बोलोगे ना, तो मैं 210 रुपए तेरे को कैसे दे दूं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो MRP आता है ना, वो टोटल कॉस्ट होता है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ गई उनकी, उनके अंदर आपके वेजेस भी जो दे रहे हैं, इनपुट प्राइसेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ आ गया उनका, तब जाके आपको वो चीज 200 रुपए में मिल रही है। ठीक है, अब देखो, एक तो होती है टैक्सेस भरते हैं फॉर्म्स, एक होती है उनको सब्सिडीज मिलती है। सिंपल सी बात है, जो आपके पास रेट आ रहे हैं MRP पे, मार्केट प्राइस पे जो रेट आ रहा है, उसके अंदर वो टैक्सेस तो इंक्लूड करेंगे ना कि हाँ जो उनको टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं, और जो सब्सिडीज उनको मिली है वो माइनस कर देंगे। वो तो उनको मिला है ना एज अ सब्सिडी, और टैक्सेस उनको पे करना पड़ रहा है। तो it is inclusive of the imposed taxes on the goods to be sold in the market and it deducts the subsidies offered by the government. ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मार्केट प्राइस में क्या आता है, आपका बेसिक प्राइस आ गया, प्लस आपके प्रोडक्शन टैक्सेस आ गए, माइनस आपकी सब्सिडीज आ गई। ठीक है, सॉरी, जब आप बेसिक प्राइस में, जो आपका बेसिक प्राइस होता है, समझ चुके हो बेसिक प्राइस, उसके अंदर जब आप अपने प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस कर दोगे और सब्सिडीज माइनस कर दोगे, तो आपका MP आता है, आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, और मार्केट प्राइस कैसे आता है आपका? मान लो आपके पास बेसिक प्राइस नहीं है, आप सॉल्व कर रहे हो एक फॉर्मूला, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सपोज यू डोंट हैव एनी बेसिक प्राइस इन दैट क्वेश्चन, तो you can opt for factor cost. If you have factor cost in your question, ठीक है, it is given in your question, तो आप factor cost लो, उसके अंदर आप इन दोनों को माइनस करके आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे ना। जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस करते हो तो आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ सकते हैं। तो MP कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है तो फैक्टर कॉस्ट में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दोगे तो आपका MP आ जाएगा। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएंगे? उसके अंदर से जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, जब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। अब देखो, अब आप आगे जब चीजें पढ़ोगे ना, तो एट मार्केट प्राइस या फिर एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारी चीजें पढ़ोगे कि आप ये चीज इस प्राइस पे निकाल रहे हो, ये चीज इस प्राइस पे निकाल रहे हो। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से सुनना, एक होता है ग्रोस और नेट। ग्रोस और नेट आपको समझ में आ गया है, जब आप ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ना, तो आपका वो नेट निकल जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हो एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, प्लस सब्सिडी,
चाहे वो ग्रोस हो या फिर नेट हो, ठीक है। अभी हम ग्रोस और नेट के बारे में बात नहीं कर रहे, चाहे वो ग्रोस डीपी एट मार्केट प्राइस हो, चाहे नेट डीपी एट मार्केट, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे प्लस सब्सिडी माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रोस और नेट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर यहाँ पर ग्रोस डीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हो तो ग्रोस डीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, अगर नेट डीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हो तो नेट डीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करना पड़ेगा सब्सिडी। जब आप मार्केट प्राइस पे डीपी निकालते हो उसके अंदर से जब हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने माइनस कर दिए और सब्सिडीज आपकी प्लस कर दी तो आपका वो फैक्टर कॉस्ट पे निकल जाएगा, ठीक है। और ये आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने बोला है ना कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करते हो तो आपका क्या निकल जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सपोज आपको ये दोनों चीजें नहीं दी हुई, आपको सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है कि आपको ये भी दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ है, तो सिंपल से है ना, आप ग्रोस वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोस और नेट एट एनपी दिया हुआ है तो आपका फैक्टर कॉस्ट पे निकल जाएगा जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करोगे तो, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, जब तक आप कैलकुलेशन को अपने माइंड में नहीं रखते हो तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आज आप इस लेक्चर को 5 बार पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा जब तक आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। आप 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लो, आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट ये था और मैंने यहां पर ये देखा था, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं नेशनल प्रोडक्ट की बात करती हूँ एट एनपी तो आपके माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करोगे तो एनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है तो आपका एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, इसमें से माइनस है। आपका नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज योर नेशनल इनकम, इसको आप नेशनल इनकम बोलोगे, ठीक है। तो आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, आपका बेसिक प्राइस हो गया और आपका मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके हो चुकी हैं।